नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट होता क्या है, सोशल मूवमेंट के टाइप्स क्या हैं, सोशल मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और सोशल मूवमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशल मूवमेंट होता क्या है। सोशल मूवमेंट होता है सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव से मतलब है समाज के अंदर कोई चीज हो रही है तो उसको बदलना। बदलाव कब होता है? बदलाव जब होता है एक समाज एक एक डायनामिक प्रोसेस है, एक चलित प्रोसेस है, बदल रहा है समाज। हर क्षण हर पल बदलाव हो रहे हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है ना। तो सोशल मूवमेंट है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मूवमेंट का मतलब होता है बदलाव। सोशल मूवमेंट होगा सामाजिक बदलाव, समाज के लिए किया गया एक एफर्ट जिसमें एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ा जाए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन किया जाए, उसे हम सोशल मूवमेंट कहेंगे। तो सोशल मूवमेंट के सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे सोशल मूवमेंट होता क्या है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है सोशल मूवमेंट का वो है ब्रिंगिंग चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम। जो सामाजिक ढांचा है उसके अंदर बदलाव करना सामाजिक आंदोलन का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। ब्रिंगिंग चेंज इन द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड नॉर्म्स, सामाजिक नॉर्म्स को और वैल्यूज को बदलना। फिर है ब्रिंगिंग चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को बदलना। जैसे मैन और वुमेन का रिलेशन है समाज में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, अब सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, वुमेन मूवमेंट हो रहे हैं, उनसे क्या बदलाव आया है। उसी तरह ट्राइबल्स मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट और सुपरऑर्डिनेट्स के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। दलित्स मूवमेंट हो रहे हैं, उनसे जो दलित्स और नॉन दलित्स के रिलेशन कैसे हो रहे हैं। तो जो जैसे ही सारे मूवमेंट है, वुमेन मूवमेंट हुआ, पीजेंट मूवमेंट हो गया, किसानों का आंदोलन हो गया और ट्राइबल्स का मूवमेंट हो गया, ये क्या कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स और सोशल रिलेशनशिप्स को चेंज कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज है, सोशल सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, उन सभी को बदलना सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब फिर ये चीजें समझने के बाद दूसरी बात है फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं? सामाजिक आंदोलन की एक डिफाइन आइडियोलॉजी होती है, एक डिफाइन आइडियाज होते हैं कि उन्हें किस तरह के आइडियाज हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी है और उन्हें क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन मूवमेंट की बात करें तो उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, ठीक है। अगर हम दलित मूवमेंट की बात करें तो उसकी प्रॉपर आइडियोलॉजी है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, ज्योतिबा फूले की आइडियोलॉजी है, ईवी रामास्वामी पेरियार की आइडियोलॉजी है। दलित मूवमेंट उन पे चल रहा है, ठीक है। फिर है अगर देखा जाए ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट होता है, कोई भी सोशल मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट होता है। ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट का मतलब बहुत सारे लोग मिलके उसको अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है, ग्रुप्स होते हैं, संगठन होता है। फिर है कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होता है और कलेक्टिव एक्शन होता है, सामूहिक कार्य होता है पूरा। फिर ये चीजें क्लियर होने के बाद बात करेंगे हम टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट तीन टाइप का है, एक है रिफॉर्म सोशल मूवमेंट, एक ट्रांसफॉर्म, एक रिवोल्यूशनरी। जो रिफॉर्म सोशल मूवमेंट है उसका मकसद है समाज में आमूलचूल बदलाव ना करते हुए रिफॉर्म करना। जैसे एम मोहनदास करमचंद गांधी का दलित्स के लिए जो काम था वो रिफॉर्म मूवमेंट में आएगा, है ना। और ट्रांसफॉर्म में क्या है, उनकी दिशा दशा को बदलना, ठीक है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अगर दलित मूवमेंट लें तो वो ट्रांसफॉर्मेटरी होगा। और रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट वो होगा जो खूनी क्रांति जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आपको जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे जो मार्क्स का है, लेनिन का है, स्टालिन का है, जो मूवमेंट है, मार्क्सिज्म है, जो वो रिवोल्यूशनरी
सोशल मूवमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो 3 है। रिफॉर्म वाला एक एग्जांपल है गांधी का। ट्रांसफॉर्मेटिव होता है जो मुख्य बदलाव किए जाएं वो हो गया, और रिवॉल्यूशनरी जो बिल्कुल रिवोल्ट करे चीजों को। फिर इसकी आगे मैं आपको थ्योरीज के बारे में बता रहा हूं। और अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की थ्योरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली थ्योरी है रिलेटिव डिप्रेवेशन। रिलेटिव डिप्रेवेशन जो थ्योरी है, वो जो शब्द है रिलेटिव डिप्रेवेशन, वो सबसे पहले स्टोफर ने 1949 में यूज किया। उसके आर्टिकल में द अमेरिकन सोल्जर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग आर्मी लाइफ। लेकिन मार्टिन जो था, उसने सबसे पहले डेवलप किया द कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू रेफरेंस ग्रुप थ्योरी एंड अप्लाइड द कॉन्सेप्ट टू एनालाइज द सोशल मोबिलिटी। मार्टिन इन हिज वर्क, मार्टिन अपने काम में कंट्रीब्यूशन इन थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर सिस्टमेटिकली डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट टू एनालाइज द सोशल मोबिलिटी। मार्टिन जो था, उसने सिस्टमेटिकली डिप्रेवेशन थ्योरी को डेवलप किया। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है, हाँ, तो हम थे रिलेटिव डिप्रेवेशन थ्योरी थी, मार्टिन ने, रुंसीमैन, मार्क्स और एंजल ने दी। अब जो रिलेटिव डिप्रेवेशन थ्योरी है, इसकी मुख्य बातें क्या थी वो सुनो। According to the theory of relative deprivation, social conflict arise when a social group feels that it is worse off than other around it. Such conflict is likely to result in successful collective protest. This theory emphasizes the role of psychological factors such as resentment and rage in inciting social movement. The limitation of the theory are that while perception of deprivation may be a necessary condition for collective action, they are not a sufficient reason in themselves. All instances where people feel relative deprived do not result in social movement. यानी इस थ्योरी का, रिलेटिव डिप्रेवेशन का थ्योरी का कोर आइडिया ये है कि जो आदमी अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सोशल मूवमेंट करेंगे, सोशल एक्शन करेंगे, समाज में बदलाव लाना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर वो व्यक्ति सोशल मूवमेंट नहीं करता जो डिप्रेस्ड हो या जिसे दबाया गया हो या साइकोलॉजिकली जिसको फील हो। फिर है दूसरी है थ्योरी जो है स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि